साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। माई से पीसी यादव। मैं आज एक ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री के बारे में आप सभी को बताना चाहते हैं जो भारत ही नहीं पूरे संपूर्ण संसार में, वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। जी हाँ, जब पूरी दुनिया में हर एक व्यवसाय, हर एक प्रोफेशन का रेशियो गिर रहा है, उसके बावजूद कि एक ऐसे इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, तो उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो हमारे दिमाग में आया क्यों ना हम इस इंडस्ट्री के बारे में उन लोगों को बताएं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है। जी हाँ, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका नाम MLM है। विदेशों में उसे और DSM के नाम से जाना जाता है। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, बहुत से नामों से उसे जाना जाता है। जी हाँ, तो आइए हम उस इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि हर एक प्रोफेशन का, हर एक बिजनेस का अपना एक अलग हिस्ट्री होता है। उसी प्रकार आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग, DSM का हिस्ट्री क्या है। जी हाँ, आज मैं जानूंगा कि उस व्यक्ति के बारे में भी जानेंगे जिसके दिमाग में इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री की बात आई। जी हाँ, आज मैं बताना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास। सन 1986 में एवॉन नाम की एक कंपनी के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत होती है। इस कंपनी के शुरुआत करने वाली महिला का नाम PFALV था। उन्होंने एक प्रोडक्ट परफ्यूम को घर घर में जा करके उन्होंने इस अपने प्रोडक्ट को सेल किया और बहुत ही अच्छी इनकम उन्होंने अर्न किया। दोस्तों, इसके बाद 1991 में यूनाइटेड स्टेट ने डायरेक्ट सेलिंग फंड एसोसिएशन लागू कर दिया, जिसके बाद इसे द एजेंट क्रेडिट एसोसिएशन कहा जाने लगा। फिर एक समय इमरजेंसी का दौर 1930 में ऐसा आया कि लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर के घर घर जाकर के प्रमोट करने लगे और इसे पार्टी प्लान नाम से भी जाने लगा। सन 2040 में इसे DSM के नाम से नवाजा गया। सन 1951 में टॉपवेयर कंपनी ने अपना बिजनेस पार्टी प्लान मेथड के माध्यम से शुरुआत की। सन 1991 में दुनिया में इंटरनेट आ चुका था और पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई थी। सन 1995 और 96 का दौर आया, तब भारत में डायरेक्ट सेलिंग का उदय हुआ। सबसे पहले स्वीडन की कंपनी ने भारत में अपना व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से शुरू किया। उसके बाद बहुत सी कंपनियां भारत में डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस शुरुआत की। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग को एक ऐसा समय आया जहां पर उसे बहुत ही बुरे दौर से गुजरना पड़ा। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सी ऐसी स्कीम और स्कैम तरह की कंपनियों का जन्म होता है जो किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं और वो चिट फुट करने लगी, जिससे लोगों का नज़रिया डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ही बुरा हो गया और लोग सही कंपनियों को भी बाइकआउट करने लगे। यह सब इतना ज़्यादा चरम सीमा पे था कि कुछ कंपनियों ने मिल करके IDSA का निर्माण किया। अब हम IDSA और FDSA इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। IDSA का काम यह था कि भारत में धोखाधड़ी कर रही कंपनियों पर ताला लगवाना था। सन 2003 से 2015 तक IDSA ने भारत सरकार से गुजारिश करती रही कि भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग पर रेगुलेटरी एक्ट पारित करे, ताकि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बिजनेस करना चाहते हैं वो सही तरीके से और सरकारी तौर तरीके से कर सकें। दोस्तों, अब वो समय आ गया था जिसको सबका इंतजार था, डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन टाइम। सन 2016, 9 सितंबर 2016, ये वो दिन है जो डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन समय कहा जाता है। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग पर सरकारी गाइडलाइन को जारी कर दिया और वो गाइडलाइन के तहत काम करने वाली कंपनियां तो बची, लेकिन लाखों कंपनियों पर ताला लग गया जो स्कीम और स्कैम तरह की कंपनी थी। आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है। 5 साल में 10 गुना का रेट से ग्रोथ देखी गई है। फिक्की और KPMG की रिपोर्ट आप जा कर के गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। 2003 से 2015 तक 730 करोड़ का व्यापार था डायरेक्ट सेलिंग का, और आज आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा 2016 से 2020 तक 1960 करोड़ का बिजनेस हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। और फिक्की और KPMG की रिपोर्ट ऑनलाइन गूगल पे सर्च करिएगा कि 2024 तक
भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कितना बड़ा बढ़ने जा रहा है। 2024 में 64,500 करोड़ का बिजनेस भारत में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से होगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, भारत की आबादी दुनिया में हर एक देश से बहुत ज़्यादा है और डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश 2037 में डायरेक्ट सेलिंग में होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत की है और युवा वर्ग की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। बेरोजगारी और बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, रास्ते कहीं नहीं हैं। यदि आप, मेरी सलाह यह है, यदि आप अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इससे बेहतरीन कोई और विकल्प नहीं हो सकता। कोई भी प्रोफेशन है आप उसको करते रहें, लेकिन साथ में अपनी इस डायरेक्ट सेलिंग को अपने पार्ट टाइम के साथ शुरुआत करें। बहुत ही गजब का बिजनेस है, बहुत ही मिलियनर का बिजनेस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलियनर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से निकल रहे हैं। तो अभी गोल्डन समय है, अभी कम समय है, अभी बहुत कम समय है आपके पास कि आप अपने फ्यूचर को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बना सकते हैं, क्योंकि वो समय दूर नहीं है जब पूरी दुनिया इस इंडस्ट्री को एडॉप्ट करने लगेगी। तब बहुत ही रिगर, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होगा। इससे तो कोई भी अनजान नहीं है कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन और मैकेनिकल हो रहा है। पूरा सिस्टम ऑनलाइन और मैकेनिकल हो रहा है। समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं। अगर आप आज अपने तौर तरीके, कमाने के पैसे अर्न करने के तौर तरीके को अगर आप पुराने रवैये से पैसा कमाना चाहते हैं तो याद रखना, आप कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जो बहुत ही सूझबूझ का बिजनेस है। अगर आप सच में अपने करियर को इसमें बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन कोई रास्ता नहीं है। तो शुरुआत करिए। मैं अगली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, यदि कोई एक नया व्यक्ति कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाए तो बहुत सी कंपनियां, अभी भी भारत में 126 कंपनी काम कर रही है। तो सही कंपनी का पैमाना क्या है, कौन सी कंपनी सही है और किस कंपनी में मैं जाऊं। तब तक मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। सेफ रहिए, कोरोना काल का टाइम चल रहा है, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार लीजिए, सप्लीमेंट लीजिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ समय बिताइए। जय हिंद, जय भारत।